अंतरिम सरकार का गठन हो गया है और मोहम्मद यूनुस नई सरकार की मुखिया हैं। लेकिन बांग्लादेश की कानून व्यवस्था अभी भी पटरी पर आती नजर नहीं आ रही है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई ओकिया परिषद और बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के आंकड़ों के मुताबिक 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के गिरते ही देश के 52 जिलों में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों पर हमले की कम से कम 205 घटनाएं हुई। हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर इस समुदाय में अभी भी खौफ का माहौल है और उसमें नई सरकार को लेकर विश्वास बहाली भी अभी तक नहीं हो रही है। हिंदू अभी भी डर के साए में है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेता भी खौफ के साए में जी रहे हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले के बीच शेख हसीना की पार्टी के कई नेता अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आवामी लीग के कई नेता दंगाइयों के डर से अंडरग्राउंड हो गए हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए अपने घर से दूर सुनसान जगहों पर चले गए हैं। उन्हें डर है कि हसीना गई, पता नहीं हमारा कब कत्ल हो जाए। अपनी गतिविधियों को छुपाकर रखने के लिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिए हैं और ज्यादातर नेताओं के फोन भी अब बंद आ रहे हैं। शेख हसीना की अचानक बांग्लादेश छोड़ने के बाद उनकी पार्टी के नेताओं पर मानो आफत आ गई है। चूंकि अवामी लीग अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति उदार था और शेख हसीना ने कट्टरपंथियों पर लगाम कस रखी थी, इसलिए उनके सत्ता छोड़ते ही अवामी लीग के नेताओं को निशाने पर लिया जा रहा है और उन्हें कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आरक्षण को लेकर शुरू हुए छात्रों के आंदोलन में कथित तौर पर कट्टरपंथी ताकतें शामिल हो गई हैं और उसके बाद अवामी लीग के नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विरोध प्रदर्शनों में अवामी लीग के 29 सदस्यों की मौत भी हो गई है। 5 अगस्त से लगातार कई दिनों तक बांग्लादेश हिंसा और अराजकता की चपेट में रहा। आंदोलनकारियों ने उत्पात मचाया। प्रदर्शनकारियों ने हसीना के आधिकारिक आवास गणभवन पर धावा बोला, उसे लूट लिया गया। हसीना के जाने के बाद भी आंदोलनकारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा और अवामी लीग के दफ्तर में तोड़फोड़ की। रिपोर्टों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने आग लगाने से पहले कार्यालय से फर्नीचर, टाइलें, छड़े और यहां तक कि कमोड तक लूट ली। इसकी कई तस्वीरें सामने भी आई थी। इस हिंसा के बीच खबरें सामने आई हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से अवामी लीग के 29 नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों के शव बरामद किए गए हैं। द ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीग के कई नेताओं के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। 5 अगस्त को ही दंगाइयों ने खुलना डिवीजन में जशोर जिला के अवामी लीग की महासचिव शाहीन चकलादर के स्वामित्व वाले एक 5 सितारा होटल को भी आग के हवाले कर दिया था, जिसमें 24 लोग जिंदा जल गए। खुलना अग्निशमन सेवा के उपनिदेशक मामून महमूद ने तब कहा, शव अलग अलग मंजिलों पर पड़े थे। Hindus are targeted, some of them, not what we are hearing from various corners. Basically, it's politically motivated. It's because Awami League is targeted. So there are a few Hindu, they are Awami League leaders. They hold some positions in the Awami League. That's the major cause for these attacks. It's not religiously motivated. अवामी लीग से जुड़े लोगों के कार्यालयों और संपत्तियों की तोड़फोड़ के अलावा पार्टी नेताओं को कानूनी परिणाम भी भुगतने पड़ रहे हैं। 6 अगस्त को पहले बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद को एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया। महमूद शेख हसीना की सरकार में मंत्री थे। उसके बाद पूर्व संचार मंत्री जुनैद अहमद पलक को हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान में चढ़ने से रोक दिया गया और आव्रजन में हिरासत में ले लिया गया। जुनैद बांग्लादेश से भारत आना चाहते थे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि अवामी लीग के कई नेता शेख हसीना से पहले ही वतन छोड़ चुके हैं। उदाहरण के लिए पार्टी के दूसरे नंबर के नेता उबैदुल कादर, जो हसीना की अंतिम कैबिनेट में सड़क परिवहन और पुल मंत्री के रूप में कार्यरत थे, वो देश में कहीं नजर नहीं आ रहे। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो शेख हसीना से पहले ही देश में बिगड़ते वाले हालात को भांप चुके थे और समय रहते ही देश से निकल गए। इस बीच बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ केस दर्ज होने की शुरुआत हो गई है और ये केस भी आरक्षण आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उनका राजपाट चला गया है। शेख हसीना के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ है एक किराना दुकानदार की हत्या को लेकर।
दरअसल पिछले 2 महीने से चल रहे आरक्षण को लेकर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर शेख हसीना सरकार ने कड़ाई बरती। 19 जुलाई को आंदोलन समर्थक जब जुलूस निकालने लगे तो ढाका के मोहम्मदपुर इलाके में पुलिस ने इसी जुलूस पर फायरिंग की थी, जिसमें किराना दुकान मालिक अबू सदी की मौत हो गई थी। इसी मामले में अब शेख हसीना को आरोपी बना दिया गया है। शेख हसीना के अलावा इस केस में 6 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। इतना ही नहीं, इस मामले में शेख हसीना और उनकी पार्टी के लोग ही नहीं बल्कि कई पुलिस अधिकारियों और कई सरकारी अधिकारियों पर भी हत्या का मामला दर्ज किया गया है। कथित तौर पर शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने के लिए सिर्फ 45 मिनट का समय दिया गया था, इसलिए वो अपने पार्टी के नेताओं के साथ कोई विचार विमर्श भी नहीं कर पाई और न ही अपने देश छोड़ने के बारे में खबर कर पाई। उनकी पार्टी के लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि शेख हसीना इस तरह देश छोड़कर निकलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ विशेष सुरक्षा बल, प्रेसिडेंशियल गार्ड रेजिमेंट और सेना मुख्यालय के कुछ वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को ही पता था कि शेख हसीना ने कब त्यागपत्र पर हस्ताक्षर किए और सैन्य हेलीकॉप्टर में सवार थी। ये पूरा काम काफी गुपचुप तरीके से किया गया, लिहाजा पार्टी और देश के मुखिया को इस तरह देश छोड़कर भागते देख जिसे जहां मौका मिला वो वहां जान बचाकर भाग निकला। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अवामी लीग की पार्टी के नेताओं के साथ इस तरह बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए कहा जाने लगा कि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद अवामी लीग पार्टी, जिसका नेतृत्व कभी हसीना के दिवंगत पिता और देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान ने किया था, अब लंबे समय तक राजनीतिक दिवालियापन का सामना उस पार्टी को करना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी इस तूफान का सामना करने में सक्षम होगी। वहीं बांग्लादेशी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अवामी लीग के नेताओं पर हो रहे इतने जुल्म सितम के बाद भी अवामी लीग के नेता झुकने को तैयार नहीं है। 15 अगस्त को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 49वीं बरसी पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम करने की तैयारी में है। वो तुंगीपारा में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की समाधि के पास बने कब्रिस्तान में भी श्रद्धांजलि अर्पित करने की योजना बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि शेख हसीना के बेटे साजिब वाजिद जॉय ने भी अवामी लीग कार्यकर्ताओं से बंगबंधु को भी शेख मुजीब की पुण्यतिथि पर धनमंडी 32 में जुटने का आग्रह किया है। हालांकि ये कितना आसान होगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अवामी लीग की अध्यक्ष और देश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं और पार्टी के ज़्यादातर नेता इस समय अंडरग्राउंड हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।